तो कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिनों की क्लासेस हमारी छूट गई हैं क्योंकि थोड़ा सा घर का काम आ गया था, है ना, जिसकी वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था। परसेंटेज का जो पहला बेसिक चीज है वो हमने सारी चीजें आपको बता दी थी कि परसेंटेज बनता कैसे है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज का यूज कैसे किया जाता है। जितने ये टॉपिक थे ये सारे हम लोग पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के टाइप वाइज सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है ना, परसेंटेज के टाइप वाइज सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और मोस्टली उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। मतलब देखो, पढ़ने में जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ दो तरीके से पढ़ी जाती है। एक तो केवल पढ़ी जाती है, उसमें हम लोग हर एक चीज पढ़ते हैं, है ना, लेकिन मोस्टली वो चीजें पढ़ते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती। लेकिन यहाँ पर केवल आपको वही चीज पढ़ाई जाएगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं या जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसी बेस्ड पर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज का जो पहला टाइप है क्वेश्चन आने का, वो सारी चीजें हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर जो परसेंटेज का पहला टाइप है उसमें आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप लोग बचपन में भी कक्षा 8, 9, 10 तक भी करते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इन्हें करने के लिए अब बात तो यह है कि ये आते तो हमें हैं, लेकिन इन्हें और तेजी से और स्पीड के साथ कैसे किया जाता है ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 1600 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। का लिखा हो, ऑफ लिखा हो, उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 6 सही 1/4%। यहाँ पे क्या दिया है, 6 सही 1/4%। अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर दिया है 6 सही 1/4%। ठीक है, तो आपको इसे रेशियो में निकालना आना चाहिए। अब आप कहोगे रेशियो में कैसे निकालना है ना। तो रेशियो में अगर मैंने जैसे ही आपने कहा, तो आपने कहा कि सर 6 चौके 24 और ऊपर वाला 1 25, 25/4 हो गया। ठीक है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 और आ जाएगा। और 25 चौके 100 और नीचे कितना हो गया, 1/4 चौके 16। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/16। बात समझे, ठीक है ना। तो परसेंट को रेशियो में चेंज कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर इस तरह का परसेंटेज आ जाता है तो हमें ऐसे चेंज नहीं करना है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में परसेंटेज के बताया था। बट ठीक है, हमें 6 सही 1/4% आया तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका मतलब 1/16 होता है। ठीक है, बहुत सारे परसेंटेज मैंने आपको वहां पर लिखवाए थे जो कि एग्जाम में मोस्टली 99% वैसे ही परसेंटेज आते हैं और ये परसेंट उन्हीं में से एक है। बट ठीक है, तो जो बच्चा तैयारी करता है, पढ़ता है, वो इस परसेंट को ऐसे सॉल्व करेगा। ऐसे में उसके कम से कम 10 से 15 सेकंड और जाएंगे। लेकिन जिन्हें पता है वो डायरेक्ट 1/16 लिख देंगे, उनका टाइम इसमें 10 से 15 सेकंड बच जाएगा। जब हम लोग 10-10, 15-15 सेकंड, 20-20 सेकंड बचाते हैं तब उसमें हमारी स्पीड आती है। ठीक है, तो 1600 मल्टीप्लाई 6 से ही 1/4% मतलब कितना हो गया, 1/16, है ना, प्लस 800। अब यहाँ पे कितना लिखा है, का 12.5%। ठीक है, 12.5%। अब 12.5% का मतलब आपको पता होगा कितना होता है, 1/8। 12.5% का मतलब कितना, 1/8, है ना। तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, 12 दूनी 24 और 1 25, नीचे 200, 25 अट्ठे 200। ठीक है 25 अट्ठे 200। तो 12.5% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8। अब आप देखोगे 16 से 1600 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 100। 8 से 800 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 100। बीच में प्लस का साइन है, 100 + 100 कितना हो गया, 200 हो गया। बट ठीक है ना, तो इसका आंसर, हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टाइप फर्स्ट का अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज क्या है, पॉइंट में लिख के दे दिया है। बट ठीक है, तो देखो कितना लिखा है, 1600 मल्टीप्लाई 0.06%। ठीक है ना, 0.06% का मल्टीप्लाई 250%। कितना दिया है, 250%। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना लिखना है हमें, 1600 ये आ गया, मल्टीप्लाई, है ना, 0.06%। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, 0.06% लिखा है, तो हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 6/100%। अब अगर परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 6/10,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे लिख सकते हैं 6/10,000।
हमने कितना लिख लिया, 10,000 लिख लिया, ठीक है ना। 250% है, 250% को कितना लिख सकते हैं, 250%, हटेगा नीचे 100 आ गया। बट ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 25 से ये काटा, 25 चौके 100, 2 जीरो ये आ गए, 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, 4 से कटा, 4 चौके 16, है ना, कितना बचा, 4 गुणा, यहाँ पर बचा 6, और यहाँ से कितना बचा हमारा, नीचे 10 अभी बच रहा है, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा, 4 6 24 बटे 10, और 24 बटे 10 का मतलब कितना हो गया हमारा, 2.4। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2.4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आगे भी आने की इस तरह की पूरी संभावना रहती है। अभी हम लोग टाइप फर्स्ट के कर रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक टाइप के हर एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद देखो टाइप फर्स्ट में अगला क्वेश्चन, इसमें हल्की सी लैंग्वेज ऐड हो जाती है, ठीक है, हल्की सी लैंग्वेज ऐड हो जाती है। अब इसे कैसे करना है, जैसा कहता जाएगा वैसा करते जाना है। क्या लिखा है, ए का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 80%, यानी कि 80 बटा 100, इक्वल टू बी का यानी बी मल्टीप्लाई 50%, 50% का मतलब 50 बटा 100, है ना। उसके बाद और लिखा है, मतलब ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, यहां से लेके यहां तक एक स्टेप कंप्लीट हो गया। और b बराबर a का x%, तो हमने इसे क्या किया, साइड में लिख लिया, b बराबर a का x%, है ना, परसेंट हटेगा x के नीचे 100, और ठीक है ना। तो यहां पर हमें पूछना है, बताना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। अब हमें x का मान निकालने के लिए a और b की वैल्यू पता होना चाहिए, a और b की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, a रेशियो b निकाल लेंगे, है ना, a रेशियो b निकाल लेंगे। तो आप यहां पर देखोगे 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, बट ठीक है, b a के नीचे आ जाएगा, b a के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा यहाँ पे 50, और यहाँ पे क्या था 80, यहाँ नीचे आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बटे 8। तो आप ये कह सकते हो कि सर ए की जगह पे हम 5 रख दें और बी की जगह पे हम 8 रख दें, ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे हम 8 रख दें, तो ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गई। तो बी की जगह पे हमें कितना रखना है, 8, और ए की जगह पे कितना रखना है, 5, तो ए की जगह पे रख दिया 5, मल्टीप्लाई x बटा 100। तो आप देखोगे 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 20 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 गुणे 8, तो 8 गुनी 16 यानी 160, इसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई हमारी, है ना, यानी x का मान कितना आ गया 160। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर ठीक है, उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, y का 80% x है, तो y का कितना परसेंट x है ना। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, y का मतलब मल्टीप्लाई 80% यानी 80 बटे 100, y का 80% x है, ठीक है ना। तो y का कितना प्रतिशत x है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले y अपॉन x निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है, 2 से काटोगे तो 4 और ये कटेगा 5, 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे, तो y अपॉन x आ गया हमारा कितना, 5 बटे 4 आ गया, ठीक है ना। तो x इज 80% ऑफ y हो गया हमारा, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, तो y का कितना परसेंट x के बराबर होगा, है ना, y का कितना परसेंट x है। तो अगर यहाँ पे हम लिख के देखें, y का मतलब क्या, मल्टीप्लाई परसेंट, y का कितना परसेंट, तो हमने मान लिया a%, है ना, हमने क्या मान लिया a%, कितना है x है। तो y का कितना परसेंट x है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि जैसा ये दिया है वैसा ही ये दिया है तो फिर पूछा क्या है ना। और कई बार होता क्या है, बच्चे y का 80% x है तो बच्चे आंसर भी कितना लगा देते हैं, 80 लगाते हैं, लेकिन कई बार ये चीज गलत हो जाती है, ठीक है। y का कितना परसेंट x है, ठीक है। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, y की जगह पे 5 और x की जगह पे 4 रख दिया जाएगा, तो y की जगह पे 5 रख देना है ना, a%, है ना, ये a% है, इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है हमारी 4, यहाँ पे हमने रख दिया 4 रख दिया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ये क्या लिखा है, 5 गुणे a बटा
100 बराबर 4, ठीक है ना। तो 5 से ये कटेगा, कितना बचेगा 20, और 20 चुके 80, कितना आ गया 80, है ना। तो ए का मान कितना आ गया 80% हमारा ए का मान आ गया, ठीक है। तो जैसा ये दिया था सेम टू सेम डिट्टो वो ही दिया हुआ है, तो 80% हमारा आंसर। बेसिकली इसमें पूछना ये चाहिए था, है ना, पूछना क्या चाहिए था इन्हें, x का कितना परसेंट y है, यहाँ पे x होता और यहाँ पर y होता, है ना। तब फिर, है ना, तो x का कितना परसेंट हमने मान लिया a परसेंट, यानी a बटे 100, y होता यानी कि y, ठीक है। x की जगह पे कितना रख देते 4 मल्टीप्लाई a अपॉन 100 इक्वल टू y की जगह पे कितना आ जाता 5, ठीक है ना। तब ये 4 से 100 कटता कितनी 25, और 25 गुणे 5 यानी 125, तो a की वैल्यू कितनी हो जाती है 125%, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाता हमारा 125 आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे y का कितना परसेंट x है जैसा दिया था वैसे ही पूछ लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने गलत पूछा था, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था x का कितना परसेंट y है, तब फिर हमारा आंसर निकल के आता है 125, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया था, जो आंसर दिया था वो 125 दिया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 80 आ रहा था, ठीक है। तो इसमें कई सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी किए थे, बाद में ना उनका नंबर भी मिला था, बट ठीक है ना। जिनने ऑब्जेक्शन नहीं किया था उन्हें नंबर नहीं मिलते हैं बहुत बार, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अगर a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25%, तो b के कितने परसेंट बराबर है a के, बट ठीक है। चलिए ये भी हमारा टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। अब देखो इसे कैसे करना है, सबसे पहले एक इक्वेशन यानी कि a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25%, इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का मतलब मल्टीप्लाई 15%, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। 15/100 करके ऐसा नहीं लिखेंगे, 15/100 5 से काटोगे तो 5 3 15 और नीचे 20, तो 15% का मतलब कितना हो गया 3/20 इक्वल टू a माइनस बी। जैसे आप डायरेक्ट लिखोगे, जितना डायरेक्ट लिखोगे उतना आपको टाइम बचेगा, बट ठीक है। 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4। अब देखोगे 4 से 20 कट जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 नीचे है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली देखोगे तो यहाँ बचा क्या 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना, जो ये 3 था तो 3a प्लस बी बचा इक्वल टू 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 5a माइनस बी, ठीक है। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b, है ना। अब देखो 3a छोटा है 5b के पास में ले आओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2a बचेगा, ठीक है। माइनस का 5b है 3b के पास में ले आओ तो 5 3 सॉरी -5 है, दूसरी साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 3 8 b, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे a अपॉन बी निकाल लेते हैं, सबसे पहले रेशियो निकाल लिया जाता है, तो ये कितना बचेगा 4, ठीक है, यानी 4/1, ठीक है, 4/1 हमारा बचा है, ठीक है। तो a अपॉन बी आ गया 4/1, यानी a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर देखना है हमें दिया क्या है, निकालना क्या है, b के कितने परसेंट, है ना। तो b के कितने परसेंट हमने मान लिया x परसेंट ले लेते हैं, ये तो दिया है हमने मान लिया x परसेंट, है ना। b के x परसेंट बराबर है x के, बराबर है x के। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं रहती कि किसको कहाँ पे रखना है, कैसे निकालना है, जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसा लिख देंगे बस, ठीक है। तो a के कितने परसेंट, तो a के का मतलब मल्टीप्लाई कितने परसेंट हमने मान लिया x परसेंट, ठीक है। कितना है x है तो x, यहाँ पे x परसेंट ना मान के इसे अपन z मान लेते हैं, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। कितना ले लें z ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अलग रहेगा तो समझ में आएगा कि हमें z की वैल्यू निकालना है, बट ठीक है। अब a और b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, a की जगह 4 और b की जगह 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे a के बराबर है, यहाँ पर a है, ठीक है। a की जगह पे कितना रखना है 4, z परसेंट नीचे आ गया 2 0 मल्टीप्लाई b की जगह पे 1, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 400%, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई कितनी, क्वेश्चन ही गायब हो गया, ये है ना, z की वैल्यू कितनी आ गई 400,
परसेंट। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जैसा इसने ये पूछा तो हमने यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो उसके बाद इसने यहाँ पर क्या पूछा, बी के कितने परसेंट बराबर है एक्स के, जैसा पूछा उसी की हम इक्वेशन बना देंगे। है हमने इक्वेशन कैसे बनाई, बी के का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कितने परसेंट, हमने मान लिया जेड परसेंट, है ना, हमने कितना मान लिया जेड परसेंट, बराबर है तो बराबर लगा दिया किसके, ए के, और बराबर में रख दिया। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, जेड की वैल्यू आ गई 400%। पर ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60% है, तब 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का 40%, का मतलब मल्टीप्लाई, और 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब 2/5, 40% का मतलब 2/5 बराबर a माइनस बी। 60%, 60% का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 60% का मतलब हो जाएगा 3/5, 60% का मतलब कितना 3/5, है ना। तो यहां से हम इसे सॉल्व करके a अपॉन बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस 3b। ठीक है ना, 2a को इस साइड ले आए तो 3a के साथ माइनस हो जाएगा तो बचेगा a, माइनस का 3b है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, 3 + 2 5b। तो यहां से a अपॉन बी निकल के आ जाएगा कितना, 5/1, है ना, कितना निकल के आ गया 5/1, है ना। तो हमें पता चल गया a की जगह पे 5 और b की जगह पे 1 हमें पुट करना है, किसमें, यहां पर ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ना। 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे कितना रख देंगे 5, माइनस 3 मल्टीप्लाई b की जगह पे कितना रख देना है 1 रख देना है, अपॉन a प्लस बी यानी कि 5 + 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 3/5 + 1 6, ऊपर बचा कितना, 10 में से 3 गए 7, नीचे बचा 6, यानी कि कितना आ गया 7/6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/6 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हम पहले क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो में सामने सामने जिसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ए की जगह पे 5 बी की जगह पे 1 हमने पुट कर दिया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये अभी हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस हिसाब से आते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो पहले टाइप में थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर दिया है हमें 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। ठीक है, तो करने के लिए कोई हमें अलग से कुछ नहीं करना है, अलग से दिमाग नहीं लगाना है, जैसा कहेगा वैसा। 1 घंटा 45 मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, कलर इसका चेंज कर ले। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट की बात कर रहा है। ठीक है ना। एक दिन का, किसका, एक दिन का, जिसका कहे वो वैल्यू कहाँ आ जाती है, नीचे। एक दिन का कितना परसेंट है, परसेंट में निकालना है 100%। ठीक है ना, परसेंट में निकालना है 100% से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, परसेंट में आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जिसका पूछेगा वो ऊपर, जिस में से पूछेगा वो नीचे। ठीक है, जिसका पूछेगा, इसका पूछा था 1 घंटा 45 मिनट का तो ऊपर, जिस में से एक दिन का कितना परसेंट है ना, जिस में से पूछे तो एक दिन से पूछ रहा है तो एक दिन नीचे आ जाएगा। या फिर आप सीधे से ध्यान रखिए, जो छोटी वाली वैल्यू है ऊपर, जो बड़ी वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देखोगे 1 घंटा 45 मिनट है यानी आर और मिनट में है, और एक दिन में है यानी तीनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग। तो सबको सेम उसमें ले आते हैं, या तो सबको दिन में चेंज कर लो, या सबको आर में चेंज कर लो, या सबको मिनट में चेंज कर लो। ठीक है, तो सबको मिनट में चेंज करना ज्यादा आसान है। 1 घंटे का मतलब कितना हो गया 60 मिनट, प्लस 45 मिनट हमारे पास थे ही थे। ठीक है ना, ये टोटल चेंज हो गया मिनट में, अपॉन
एक दिन में कितने मिनट होते हैं? एक दिन में हमें पता है 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो एक दिन में कितने मिनट हो गए? 24 गुणे 60 मिनट हो गए। परसेंट में चेंज करना था तो मल्टीप्लाई 100% हमने लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 60 प्लस 45 कितना हो गया हमारा? 105। नीचे कितना बचा हमारा? 24 गुणे 60, मल्टीप्लाई में कितना है? 100%। अब आप देखोगे एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 5 और 1 6, 6 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 है ना, 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है। ऊपर देखोगे 2 से ये कट जाएगा 10, कितनी बार में? 5 बार में, ठीक है ना। अब कटेगा नहीं तो ये कितना आ गया हमारा? ऊपर आ गया 35 गुणा 5 और नीचे आ गया कितना? 24, ठीक है। 5 पना 25, 5 3 15 16 17, 175 बटे 24, ठीक है। इतना परसेंट आ गया, 175 बटे 24 आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करना है तो एक लगभग में कितनी बार में जाएगा? 7 दूनी 14, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 7 पॉइंट, है ना, कितना जाएगा? 7 पॉइंट, है ना। अब 7 बार में जाएगा तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16, 168, ठीक है। 168 आया तो 175 में 168 माइनस करोगे कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। फिर पॉइंट लगाओगे, जीरो होगा, फिर एक और जीरो होगा, 700 होगा, यानी ऑलमोस्ट ये कितना 24 से काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि 7.292% हमारा आंसर आ जाएगा। 7.292% आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो लगभग इतना आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 7.218, 7.292, दो पास पास वाले ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको दशमलव के 2 अंक तक कम से कम डिवाइड देना है ना। दशमलव के 2 अंकों तक कम से कम डिवाइड दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला 2 किलोग्राम का कितना परसेंट 65 ग्राम है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, है ना। किसका पूछा है? 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 65 ग्राम है, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है? 65 ग्राम का पूछ रहा है। कितने में से पूछ रहा है? 2 किलोग्राम में से पूछ रहा है, 2 kg में से। परसेंट में पूछ रहा है, 100% हमने लगा दिया, पर ठीक है। तो आप देखोगे 65 ग्राम है, ग्राम में ही रहने देते हैं। 2 kg का मतलब कितना? 2000 ग्राम। 2 kg का मतलब 2000 ग्राम, मल्टीप्लाई 100%। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम, बट ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये 5 से कट जाएंगे, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 5 तिये 15, कितना आ गया? 13/4, है ना। कितना आ गया? 13/4%। तो पॉइंट में बदलने की जरूरत नहीं है, आंसर हमें 13/4 में ही दिया हुआ है। अगर पॉइंट में दिया होता तो हम 4 का डिवाइड कर लेते और हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, है ना। कई बार इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को फंसा देते हैं, लेकिन बड़े आराम से क्वेश्चन, ठीक। देखो सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? ऊपर 36 मिनट आ जाएगा, नीचे एक दिन, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो एक दिन को अपन मिनट में चेंज कर लेंगे, कैसे करते हैं हमने बता दिया था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपको कमेंट में हमें बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर ए का 60% बराबर बी का 30% है, सी का 40% बराबर बी, ए का x% बराबर सी, तो x का मान क्या होगा? अब यहां पर आप देखोगे क्या दिया है, ए का 60%, ठीक है। तो यहां पर हम 60% को डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट 60% का मतलब कितना? 3/5। परसेंटेज आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि यही परसेंट बार बार जब आएंगे, अभी 60% दोबारा आया था ना पीछे, तो उसमें 3/5 रुपये लिखा था, क्योंकि बार बार जब आएंगे तो आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो 60% का मतलब 3/5 लिख लिया, बराबर बी का 30%, 30% का मतलब 3/10 हो गया। फिर यहाँ पर कॉमा लग गया, यानी इतनी चीज, इतनी इक्वेशन ये अलग है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करें, a अपॉन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा 10 दो बार में, बचेगा कितना बराबर में? 1/2। तो a बटे बी का वैल्यू कितनी आ गई? 1/2।
2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो C का 40% बराबर B है, फुल स्टॉप। तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। ठीक है, C का मतलब मल्टीप्लाई 40% का मतलब कितना, 2/40% का मतलब कितना, 40% का मतलब कितना, 2/5। ठीक है ना, इक्वल टू में कितना दिया है B। तो यहां से हमें आ जाएगा C/B की वैल्यू आ जाएगी, ये उस साइड चले जाएगा तो 5 ऊपर 2 नीचे, 5 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या है, x का x% बराबर, क्या पूछा है, x%, परसेंट हटेगा नीचे 100 बराबर, ठीक है ना, x% बराबर C। ठीक है, x% बराबर C, तो x का मान क्या होगा ये हमसे पूछा, यानी कि हमें C की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से A/B आ गया, यहाँ से C/B आ गया। ठीक है, अगर हमें C की वैल्यू पता चल जाए तो बस वो वैल्यू हमें पुट करना है। तो आप हमें एक बात बताओ जरा, यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है। B का मान यहाँ पर 2 है, B का मान यहाँ पर भी 2 है ना। जो चीज हमारी कॉमन है B दोनों में कॉमन है ना। B की वैल्यू 2 यहाँ पर भी है, B की वैल्यू 2 यहाँ पर भी है, तो हमें तीनों का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा कह देंगे कि A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 5 है। बस समझे, अगर 2 रेशियो दिए हैं A/B, C/B, हमने देखा कॉमन क्या है ना, C तो कॉमन नहीं है दोनों में, ना तो A कॉमन है, B कॉमन है, B इसमें भी है और B इसमें भी है, और यहाँ पर A/B की मान 1/2 है, C/B का मान 5/2 है, B कॉमन है, B का मान 2 यहाँ पर है, B का मान 2 यहाँ पर भी है ना। तो जब B का मान हमारा कॉमन है और B का ये संख्यात्मक मान भी हमारा कॉमन है, इसका मतलब A का मान 1 और C का मान 5, यानी सामने सामने वैल्यू सेम होगी। अगर B की वैल्यू कॉमन नहीं होती फिर हम इसे कॉमन करते, यानी एक समान करते बात। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कॉमन है तो C की वैल्यू हम डायरेक्ट कितनी रख देंगे, 5। ठीक है ना, तो x/100 और C की जगह पे कितना रख देंगे, 5। यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 500 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सॉरी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए। ठीक है, अब यहां से हमारे टाइप 2 के थोड़े थोड़े क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, जो जिनमें लैंग्वेज हमारी आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी था, ठीक है ना, एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसे 5/3 से गुणा करना था, है ना। कोई एक संख्या थी जिसमें उसे 5/3 से गुणा करना था, इसे थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिख दें, है ना। कि कोई एक संख्या थी, नहीं पता कौन सी संख्या थी, है ना। उसने कहा कि 5/3 से गुणा करने के बजाय, उसे गुणा करने के लिए कितने से कहा गया था, 5/3 से, लेकिन उसने गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। तो वो जो संख्या थी उसमें उसने क्या किया, 3/5 से गुणा करना था 5/3 से, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से कर दिया। तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, यानी कितने परसेंट का उसे नुकसान हुआ या घाटा हुआ या वृद्धि हुई। क्या त्रुटि मतलब, क्या त्रुटि मतलब हो गया एरर, कितने परसेंट का उसे एरर हुआ। बट ठीक है, अब देखो ये संख्या अगर हमें पता चल जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में संख्या को कुछ मान लिया जाता है। अब उस संख्या को मानने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये बटे वाला नंबर है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 15। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा यही करना है। तो हम क्या करेंगे कि माना संख्या कितनी, 15। बट ठीक है, माना संख्या कितनी, 15। ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, कि एक संख्या तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब वो संख्या अगर हम मान ले इस टाइप से, अब इसे क्यों माना, क्योंकि ये 5/3 से भी कट जाएगा 15, 3/5 से भी कट जाएगा, तो नीचे वाले जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई किया हमने, 5 और 3 का 15, तो संख्या कितनी मान ली, 15। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि संख्या हमने कितनी ले ली, 15। तो अब अगर उसे, ये वाला क्या था, सही वाला था, है ना, ये वाला क्या था, सही वाला था, और गलती से उसने
गलती से उसने 3/5 से गुणा किया था। तो अगर 15 में सही का मल्टीप्लाई करता वो तो 3×5 = 15, उसका आंसर कितना आ जाता? 25 आ जाता। लेकिन गलती से उसने, है ना, ये क्या किया उसने, गलती से 3/5 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 5×3 = 15 और 3×3 = 9। तब फिर आंसर कितना आ गया? 9। यानी सही वाला आंसर हमारा 25 है, लेकिन गलत वाला 9 है। तो सही आंसर से गलत आंसर में कितना कमी आ गई? 16 की कमी आ गई, है ना, 16 की कमी हो गई। कितने में से? सही वाले में से। नीचे कितना आ गया? 25। परसेंट रख दिया हमने 100%, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 16/25 × 100% की त्रुटि आ गई, यानी कि कमी हो गई, ठीक है। यहां से 25 चुके 100 और 16 चुके 64, यानी कि कितना? 64% की कमी आ गई, है ना, 64% की कमी आ गई, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 64% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो जब भी इस तरह का रेशियो में क्वेश्चन आए तो नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके हम संख्या कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, टाइप 2 में अगला क्वेश्चन, ये भी देखो लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है? दो संख्याएं क्रमशः 25%, 20% तीसरी संख्या से कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है ना। अब यहाँ पर तीन संख्याओं की बात हो रही है, ठीक है, तीन संख्याओं की बात हो रही है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमें तीन संख्याएं एबीसी हमने ले ली है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे? सबसे पहले तीन संख्या हमने एबीसी ले ली, ठीक है। दो संख्याएं क्रमशः 25%, 20% तीसरी संख्या से कम है। किससे कम है? तीसरी संख्या से, ठीक है। तो अगर तीसरी संख्या में पता चल जाए तो पहली संख्या 25% कम कर देंगे और दूसरी 20% कम कर देंगे तीसरी का, बट ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या हमें पता होनी चाहिए, तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे? 100, ठीक है। तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 100 मानना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तीसरी संख्या से कंपेयर किया है तो क्या कह रहा है? दो संख्याएं क्रमशः 25% और 20% तीसरी संख्या से कम है। तो जो पहली संख्या है वो कितनी कम है? 25% कम है ना। तो 100 में जब 25% कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 75। और जो दूसरी संख्या है वो कितनी कम है? 20% कम है। दूसरी संख्या 20% कम है, तो 100 में 20% कम करोगे 80 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमें पता चल गई 75, दूसरी संख्या पता चल गई 80 और तीसरी संख्या पता चल गई 100, जो कि हमने मानी थी, बट ठीक है। आगे देखो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी है? 75। किसका? दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या है 80, हमने बताया था जिसका कहेगा वो आएगा नीचे। तो दूसरी संख्या का पूछा है तो वो आ गया नीचे। कितने परसेंट है? तो मल्टीप्लाई 100%, ठीक है ना। अब देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, 2 से काटोगे 4, 2 से कटेगा 5, ऊपर कितना आ गया? 75 मल्टीप्लाई 5, नीचे कितना आ गया? 4%, ठीक है। सीधी सी बात है, 75 गुणे 5 में 4 से भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। दशमलव में एक ही ऑप्शन है तो हम इसी को लगा देंगे, 93.75 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरह चीजें भी हम लोग कभी भी देख सकते हैं, ठीक है है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों संख्याओं को कैसे मानना है, ठीक है। चलिए टाइप 2 में अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 150 है। अगर लड़कों की संख्या x हो तथा लड़कियों की संख्या पूरी संख्या का x% है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है, अलग अलग पेपरों में भी आया है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 150 है, ठीक है। यानी कह रहा है कि अगर बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को काउंट किया जाए तो कितना आएगा? 150 आएगा। अगर लड़कों की संख्या x है, वो कह रहा बॉयज की संख्या कितनी है? x है। बॉयज की संख्या कितनी है? x है ना। तथा लड़कियों की संख्या, अब बॉयज की संख्या अगर x है और बॉयज अगर टोटल 150 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 150 माइनस x, मान सकते हैं हम लोग, है ना, है ना। अगर बॉयज x है और 150 टोटल बच्चे हैं तो उसमें से अगर बॉयज यानी x माइनस कर दिया जाए तो गर्ल्स आ जाएंगे। तो गर्ल्स कितनी बची? 150 माइनस x, बट ठीक है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या x हो तथा
लड़कियों की संख्या पूरी संख्या का x% हो। वो कह रहा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 150 माइनस एक्स। लड़कियों की संख्या पूरी संख्या का, पूरी संख्या कितनी है 150 का x% है, x% है, x% मतलब x/100 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये जब हमारी इक्वेशन बन गई तो यहां से हमें सॉल्व करके केवल x की वैल्यू निकालना है, बात ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 5 3 15। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर हो जाएगा, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 150 माइनस एक्स बराबर 3 गुणा एक्स 3x। अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 माइनस 2x बराबर 3x। अब 2x माइनस में है, इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। 300 बराबर 3 2 5x, ठीक है ना। 5 से ये कटेगा, 5 6 के 30, 60 बचा। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 60। तो x हमारा कितना आ गया 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो जब भी इस तरह की लैंग्वेज आ जाए, आपको इसी तरह करके एक एक स्टेप करके जब आप पूरा करोगे तो कहीं भी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बात ठीक है ना। चलिए, है ना, टाइप 2 का हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर हमने देखा दो संख्याओं की बात हो रही है, तो हमने दो संख्याएं मान ली, एक संख्या ए मान ली और दूसरी संख्या बी, ठीक है। क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है, तो दूसरी संख्या अगर हमारी 100 हमने मान ली, तो जो एक संख्या है दूसरी का 25% है, तो 100 का 25% 25 बचेगा। तो अगर बी हमने 100 मान ली तो ए कितना हो गया 25। यह हमें पता चल गया यहां से लेके पहली इक्वेशन में, ठीक है ना। अब यहां पर आप देख रहे होगे तो बी हमारी क्या है 100 है, यानी बड़ी संख्या है। ए हमारी क्या है 25 है, 100 से छोटी है यानी छोटी संख्या है, ठीक है। अब चाहो तो यहां से दोनों का रेशियो भी निकाल सकते हो, 25 से कम 25, 25 चुके 100, है ना। तो बी अगर 4 है तो ए कितना है 1। अब आगे देखो, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या कितनी है 4, छोटी संख्या कितनी है 1। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी ज्यादा है 4, 1 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। अब चाहो तो आप इनके साथ x लो, चाहो तो x मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो देखो हमने इनके साथ क्या किया x ले लिया, है ना। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना ज्यादा है 3x, है ना। और 3x की वैल्यू हमें दी है 12, है ना। कितनी अधिक है 12 अधिक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। बड़ी संख्या हमसे पूछी है, तो बड़ी संख्या कितनी है 4x। अब x का मान 4 है तो 4x का मान 16, यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 16 बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब ये x लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो उसी तरह का। एक संख्या में 84 जोड़ने पर वह अपने आप का 107% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए, बात ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक संख्या है, संख्या हमें नहीं पता, है ना। अब यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं 84 जोड़ रहे हैं, तो एक संख्या जैसे हमने मान लिया x है, ठीक है, इसमें कितना जोड़ रहे हैं 84 जोड़ रहे हैं, तो अपने आप का मतलब x, ठीक है, अपने आप का मतलब x का 107% हो जाती है, का 107% हो जाती है, का 107% हो जाती है ना। इक्वेशन बन गई, जैसा उसने कहा स्टेप बाय स्टेप करते गए इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 84 बचेगा, इक्वल टू x मल्टीप्लाई 107 बटे 100 माइनस, ठीक है, 84 इक्वल टू, यहां पर एक लेके हम क्या करेंगे 100 एलसीएम लिया, कितना आ गया 107x माइनस 100x, ठीक है। 107 में 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7x बटे 100। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कितना आ गया 84 इक्वल टू 7x अपॉन 100, ठीक है। 7 से 84 को काटोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 12 गुणे 100 1200, तो x का मान कितना आ गया 1200x का मान आ गया। ऑप्शन क्या डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बात ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया जो बेसिक तरीका। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर
तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 84 जोड़ने पर, 84 जोड़ने पर 107% हो जाती है। कितने परसेंट हो जाती है? 107% हो जाती है। और 107% का मतलब कितना है? 107/100 है ना। और ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो नीचे वाली संख्या होती है इसे क्या बोला जाता है? मूल संख्या। क्या बोलते हैं? मूल संख्या। ठीक है ना, मूल संख्या। और ऊपर अब 107 हो जाती है, यानी ये क्या है? परिणाम है ना, कि 100 में कुछ जुड़ा तो कितना हो गया? 107। तो 100 में कितना जुड़ा? 7 जोड़ रहे हैं, है ना। और इस 7 का मान दिया है 84। अब चाहो तो इनके साथ x लो, चाहो तो x मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 7x का मान दिया है हमें 84। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 12। मूल संख्या हमसे पूछी है तो 100x यानी 12 गुणे 100 यानी कि 1200, है ना। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, बेसिक तरीका, और ये भी आप इसे दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो। बट ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरा टाइप का ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, अब इसे थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक संख्या को 22.5% बढ़ाने पर 98 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? है ना। अब आप देखोगे, पहले बेसिक से ही कर लेते हैं। ठीक है ना। एक संख्या को 22.5% बढ़ाने पर, यानी संख्या x है ना, उसमें क्या किया? 22.5% उसी संख्या का हमने क्या किया? बढ़ा दिया, यानी कि जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना प्राप्त होता है? 98 प्राप्त होता है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक संख्या को 22.5% बढ़ाने पर, ठीक है, तो संख्या हमने ली x प्लस 22.5% बढ़ाने पर संख्या का 22.5% किया, इक्वल टू में कितना प्राप्त होता है? 98, बराबर में 98 रख दिया। बट ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस x मल्टीप्लाई 22 दूनी 44 और 1 45, यानी ये कितना आ गया? 45/2%। अभी परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू में 90। ठीक है, अब इसे अगर डिवाइड काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 चुके 20, यानी 9/40। ये कितना हो गया? x प्लस 9x अपॉन 40 बराबर 98, है ना। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 40, तो कितना हो गया? 40x प्लस 9x इक्वल टू 98। ठीक है, अब ये देखोगे 40 प्लस 9x कितना हो जाएगा? 49x बटे 40 बराबर 98। x की वैल्यू निकालना है तो 49 दूनी 98 और 100 दूनी 200, सॉरी 40 दूनी 80। x बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 80 आ गया हमारा आंसर। बट ठीक है ना। अगर मान लो अब हमें इसे डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है ना, डायरेक्ट कैसे किया जाएगा? यहाँ पे परसेंट कितना दिया है? 22.5%। पहले दिन मैंने आपको बताया था कि 22.5% का मतलब कितना होता है? 22.5% का मतलब होता है 9/40। 22.5% का मतलब कितना? 9/40। अब यहाँ पर आप देखोगे 9/40 22.5% को बोल दिया तो 40 हमारा क्या होगी? मूल संख्या हो गई, है ना। अब बढ़ाने पर यहाँ पे क्या लिखा है? 22.5% बढ़ाने पर, यानी 40 प्लस 9 49। ठीक है, यानी ये जो 40 है ये हो गई हमारी मूल संख्या। ठीक है, 40 प्लस 9 49, ये क्या हो गई? परिणामी, यानी बाद में कितना आया, है ना, बाद में कितना जोड़ने पे? 9 जोड़ने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 98 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 98 क्या है? परिणामी संख्या। अब चाहो तो इनके साथ x लो या चाहो तो x मत लो, यानी यहाँ पर परिणामी संख्या 49x की वैल्यू दी है 98, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 दूनी 98, और मूल संख्या 40x है, तो x का मान 2 है तो 40x का मान 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया, ये बेसिक हो गया। और ठीक है, हर तरीके से हमें सीखते जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन पहले और दूसरे टाइप के बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे और चौथे टाइप पर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए।
है ना। इस बार इसी साल हमें रेलवे में सिलेक्शन पा लेना है और आज से आपकी क्लास डेली चलेगी बिना किसी डिस्टरबेंस के। बट ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।